नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी के रविंद्र भवन में कांग्रेस द्वारा पंचायती राज प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायतों के सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आप बड़ी कठिन परिस्थितियों में चुनाव जीते हैं। आपके ऊपर पुलिस, पैसा, प्रशासन का दबाव था। बीजेपी के पास इनके अलावा कोई उपाय नहीं था। ये ध्यान रहे कि 7-8 माह बाद बीजेपी के पास कुछ नहीं बचेगा। 7-8 महीनों में आपको भी आक्रामक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों से हम भी हिसाब लेंगे। हमारी भी चक्की चलेगी और बहुत बारीक पिसेगी। राजीव गांधी ने पंचायती राज के अधिकार दिए। दिग्विजय सिंह की सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिए। आप लोगों को ये याद रखना है कि आपको जिनके वोट नहीं मिले उनसे भी मिलिए, उन्हें बीजेपी की तरफ मत धकेलिए। एक वक्त था जब बीजेपी के पास बूथ का कार्यकर्ता नहीं था। मैं 40-42 साल से चुनाव लड़ता आ रहा हूँ। आप सबको समेटिए, साथ लेकर चलिए। जिन 60-70% लोगों के वोट आपको नहीं मिल पाए उन्हें अपने साथ जोड़िए। आपको कहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आजकल जो योजनाएं कांग्रेस सरकार ने बनाई थी, बनाने की दिशा में राज्य सरकार तय कर सकती है और उसी के तहत 93-94 में मध्य प्रदेश में आंदोलन करना पड़ेगा। आज अगर अधिकारी मनमानी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमने बोलना बंद कर दिया। इस प्रकार टॉस में भी बेईमानी करी गई, टॉस में भी बेईमानी करी गई। आपने सुना कि किस प्रकार दबाव डाला गया और यही आज भारतीय जनता पार्टी का के पास बचा है। पर 7-8 महीने बाद ये बचने वाला नहीं है। 7-8 महीने में मैं भी आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं। अगले 7-8 महीने में आपको भी आक्रामक होना है और कहिए होगा शासकीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को, भाई हम भी हिसाब लेंगे आपका। हमारी भी चक्की चलेगी, बिल्कुल चलेगी और बहुत बारीक चलेगी। आप सब डायरेक्टली जनता से जुड़े हैं। जितना आप लोगों से जुड़े हैं, जनता से जुड़े हैं। कोई विधायक नहीं जुड़ा, कोई सांसद नहीं जुड़ा। और यही जो आपके साथ अन्याय हुआ, महात्मा गांधी जी का स्वप्न था स्वराज, ग्राम राज्य। राजीव गांधी जी ने लोकसभा में था, उस समय संविधान में संशोधन किया, पंचायती राज लागू किया और एक पंचायती राज, एक ग्राम राज्य की परंपरा की शुरुआत हुई। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अधिकार दिए। उन्होंने जो अधिकार दिए हमारे सरपंचों को, हमारी योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, के क्रियान्वयन के लिए जो दिग्विजय सिंह जी ने दिए, जो राजीव गांधी जी ने नियम बनाए, ये परंपरा चलती है। और घोषणाएं बहुत करते हैं भारतीय जनता पार्टी। अभी मानदेय की करी कि मानदेय बढ़ा दूं मैं, और क्या पुरानी मानदेय मिली है? ये जवाब दीजिए। वो नहीं मिली, आगे की घोषणा कर दी। आपस में टकराव होगा, पर अब आपको उनको जोड़ने की आवश्यकता है। आपने बहुत सारी बातें रखी, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हम महात्मा गांधी जी का स्वप्न और राजीव जी का बनाया हुआ कानून, हम उसका पूरी तरह क्रियान्वयन करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी 15 साल बाद, दिसंबर 2020 में। कैसा प्रदेश उन्होंने सौंपा था? एक ऐसा प्रदेश सौंपा था जहां किसानों की आत्महत्या में देश भर में मध्य प्रदेश नंबर 1। ऐसा प्रदेश सौंपा था जहां बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार, हमारे कमजोर वर्ग में अत्याचार, मध्य प्रदेश नंबर 1। ऐसा प्रदेश सौंपा था। कौन सी चुनौती नहीं थी?
15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनी, हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया, एक शुरुआत करी और जनता गवाह है। मैं जानना नहीं चाहता, आप सब गांव से आते हैं, हमने पहले किस्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। पहले किस्त में चल रहा था क्योंकि कृषि क्षेत्र में क्रांति आई, कृषि क्षेत्र में मजबूती आई। मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जो ये भोपाल का और इंदौर का बाजार चलता है, वो चलता है जब किसान के पास क्रय शक्ति कोई खरीदने की ताकत हो। जो किराने की दुकान आपके गांव में है, वो चलती है जब किसान के जेब में कुछ पैसा हो, उसका बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, जब किसान के जेब में पैसा हो। तो हमने शुरुआत करी थी कि कृषि क्षेत्र में क्रांति आए, किसान को बीज और खाद के लिए भटकना ना पड़े। आज क्या हो रहा है? मूल्यों में क्या हो रहा है? मक्का का क्या भाव है, प्याज और लहसुन का क्या भाव है, ये आप जानते हैं। जो जहां से भी आप आते, कितना अन्याय आज हो रहा है। आज किस तरह मध्य प्रदेश, जब किसान डूबता है, कृषि क्षेत्र डूबता है, तो पूरा मध्य प्रदेश डूबता है। ये आज हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये आज जो हमने शुरुआत करी थी एक नई क्रांति लाने की, हमने शुरुआत करी थी कि नौजवान जो हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, देते रहे। कितना निवेश आया, ये तो मैंने खुद अखबार में पढ़ा 3 दिन पहले कि भाषण से निवेश नहीं आएगा। कौन कह रहे? शिवराज सिंह जी कह रहे। और निवेश तो तब आता है जब विश्वास हो प्रदेश में। आज जो अपना सामान बेचता है दक्षिण में, केरल, तमिलनाडु में, वो अपना उद्योग हरियाणा और पंजाब में लगाता है, मध्य प्रदेश नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से, माफिया से, ये मध्य प्रदेश की पहचान। हमने शुरुआत करी थी कि नई पहचान बने मध्य प्रदेश और निवेश आना शुरू। ये नाटक, ये मीडिया का नाटक नहीं करना, एक पहचान बने ताकि हमारे नौजवानों के लिए जब अर्थव्यवस्था बनती है, अर्थव्यवस्था उद्योग लगते हैं, एक उद्योग लगता है तो अर्थव्यवस्था तो होती है, पर साथ साथ आर्थिक गतिविधि जो बनती है, कोई गाड़ी चला लेता है, कोई चाय की दुकान खोल लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है। जो आर्थिक गतिविधि बनती है उसका असर पूरे प्रदेश में होता है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। हमने शुरुआत करी थी कि किसानों के साथ न्याय हुई, शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश की पहचान बने। हमने शुल्क का युद्ध शुरू किया, मिलावट के खिलाफ युद्ध शुरू किया, माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान एक विश्वास की पहचान बने। आप भी उस दुकान में जाएंगे जहां आपको विश्वास हो। ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और 18 साल में शिवराज सिंह जी ने 20,000 घोषणाएं कर दी। घोषणाओं, उनका तो खाना हजम नहीं होता बिना घोषणाओं के, और कमलनाथ की आलोचना की। खाना तभी हजम होता है झूठ बोलकर, हर बात में। ये तो खुद ही कहते हैं, शिवराज सिंह कहते हैं। मैं देख रहा था टीवी में, एक व्हाट्सएप मेरे पास आया था, शिवराज सिंह कह रहे हैं मैं घोषणा मशीन हूं, मैं घोषणा मशीन हूं। और मैंने तो उसमें और जोड़ दिया कि मैं झूठ का मशीन हूं। अभी कहा गया 2 करोड़ नौजवान को रोजगार। याद है मोदी जी भी कहते थे कि किसानों को 50% नफा होगा। 2013-14 में याद करिए, ये सब कहते थे। क्या क्या नहीं कहते थे? 2019 में पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक, याद है कि ध्यान मोड़ो। कैसे आप ध्यान मोड़ो? आप मोदी जी के मुंह से आज किसान की बात नहीं सुनते, किसान का। और आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप सब जो जीते, आपको भी अध्ययन करना है। कितने प्रतिशत वोट से जीते? कितने प्रतिशत वोट से जीते? 30% वोट, 35% वोट,
सरपंच हो या जनपद सदस्य हो या जिला पंचायत सदस्य हो, आप अध्ययन करिए कितने प्रतिशत वोट जीते। तो जो वोट ना मिले, अगर 60% 70% नहीं मिली, इनको बीजेपी की तरफ में बदलिए। आपको भी उनसे तालमेल बनाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश मैं आपको दिया। आप उनको ढकेलेंगे, उनसे कटेंगे, अलग हो जाएंगे, तो ये बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। ये 60-70%। मुझे याद है वो समय कि मैं तो 42 साल से चुनाव लड़ा कि ऐसा समय होता था जब बीजेपी के पास बूथ में बैठने वाला व्यक्ति नहीं होता था। जो बुजुर्ग यहाँ हैं वो उसके गवाह हैं। बूथ में बैठने वाला व्यक्ति नहीं होता था, शहर से भेजते थे। पर जब से पंचायती राज शुरू हुआ, जो जीता कांग्रेस का, जो हारा उसको छोड़ दिया, बीजेपी को बना बनाया संगठन दिया। हमारा इतिहास भी कमजोर नहीं है, हमारे नेता भी कमजोर नहीं है। आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने इतिहास लिखा है। नाम झूठ बोलने की राजनीति करते हैं, नाम धोखा देने की राजनीति करते हैं। जो लोग राहुल गांधी को छोटा कह रहे थे, अभी कांतिलाल जी ने आपको बताया, जो लकीर राहुल गांधी ने खींची है, मोदी जी से कहो ना उस लकीर को छोटा करके दिखाएं। राहुल गांधी ने कहा 3500 किलोमीटर, मोदी जी से कहो 4000 किलोमीटर चले, तब पता लगेगा हमको। इस देश के लिए मोहब्बत रखना, इस देश के लिए दर्द रखना, ये कोई कर सकता है जिसने त्याग और तपस्या की भावना रखी। राहुल गांधी से मुकाबला करेंगे ये। उसने अपनी माँ को देखा है, अपने पिता को देखा है, उसने अपनी दादी को देखा है, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी। उनके परिवार का एक इतिहास है और उसी से कांग्रेस लिखती है, उसी को कांग्रेस कहते हैं। उनके माता जी 20 साल तक सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष रही। तो मैं आशा करता हूं, मैं थोड़े शब्दों में मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अगला 1 साल आपका कांग्रेस के नाम लिखा जाना चाहिए। मैं जहां भी सुनूं, हो सकता है आपको कोई दिक्कत हो सकता है आपको हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट से दिक्कत हो सकता है आपको हमारे विधायक से दिक्कत हो सकता है हमारे हारे हुए विधायक से दिक्कत हो, हमारा जो उम्मीदवार था। लेकिन ये वक्त वो नहीं है। आपको मिला जो मिलना था, लेकिन आपको ये करना है कि आप किसी भी सूरत में कांग्रेस का जो भी पदाधिकारी है उसके साथ खड़े होकर कदम से कदम मिलाएं और कांग्रेस की मैं सिर्फ आपकी नफ्स टटोल के मैं जो नारे लगाऊंगा उस नारे के साथ आपकी आवाज सुनूंगा तो मुझे पता लग जाएगा मेरी बात आपके दिल तक पहुंची है नहीं पहुंची। ठीक है, मंजूर है? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मेरे से कमजोर आवाज है आपकी, मैं बूढ़ा आदमी और जवान आदमी हूँ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। जरा दम आया नहीं आया? और थोड़े शब्दों में कुछ चीज आपके बीच रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आप एक बहुत कठिन परिस्थिति में जीत कर आए हैं और आगे का समय जहां आपका है वहां आपके द्वारा हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय कमलनाथ जी जहां बैठे हैं, हमारे 2 पूर्व मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय कांतिलाल जी, महिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट विभा पटेल जी, यहाँ हमारे सेक्रेटरी सुधांशु जी और संजय कपूर साहब, महेंद्र जोशी जी और बहुत सारे और हमारे आदरणीय गोविंद सिंह जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रावत साहब, सुरेंद्र जी और यहाँ उपस्थित साथियों। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आज का जो सम्मेलन हमने बुलाया है, ये सम्मेलन
आपको समझने के लिए और आपका दिल छूने के लिए बुलाया है। हमें मालूम है कि परिस्थितियों में आप ये चुनाव जीत कर आए हैं। जब सरकार नहीं होती तब नीचे के चुनाव पे जो मौजूदा सरकार होती है उसका जबरदस्त असर होता है, और यही कारण है कि आप में से जो लोग जीत कर आए हैं वो लोग उस कठिन परिस्थिति में उनके द्वारा पूरे जिस तरह का अत्याचार किया गया, जिस तरह वोटों की गिनती को बदला गया, जिस तरह पंचायत के चुनाव में जो सरपंच का चुनाव था या जिले पंचायत का चुनाव था उसके वोटों की गिनती को बदला गया, किस तरह जो बैलेट गिने उसको बदला गया, उसके बावजूद आप जीत कर आए और कांग्रेस के झंडे को आपने बुलंद करा। इसलिए मैं आपको अब आगे का जो समय है, हाँ बहुत सारी चीजें मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं बताते रहते हैं, और मैं आशा करता हूं इंसान वही मजबूत होता है, इंसान वही होता है जो इतिहास में अपना नाम लिखवाता है, जो कठिन परिस्थितियों में जीत कर आता है या आगे बढ़ता है। तो आपने अपना नाम कांग्रेस के इतिहास में लिखवाया है। अब मैं अपनी मांग रखता हूं आपके साथ। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.